तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीएसआई, एमपी पटवारी, एमपी पीएससी, एमपी पुलिस वन रक्षक एवं अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण वीडियो है करंट अफेयर का पार्ट 3। यानी कि इससे पहले 2 और करंट अफेयर के पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसमें से एक स्पोर्ट्स करंट अफेयर है, जिसमें हमने सारे स्पोर्ट्स को कवर किया था दिसंबर 2022 तक के। अब हम उससे आगे भी कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। लोग कह रहे हैं कि सर पटवारी में पता नहीं कहाँ से करंट अफेयर के प्रश्न आ रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि वे प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। जनवरी और फरवरी 2023 के करंट अफेयर की सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर किया है। जनवरी और फरवरी से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। आपको ये प्रूफ भी दिखाएंगे कि कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। क्योंकि जैसा आपको पता है हम डेली एग्जाम एनालिसिस करते हैं, तो आपको हम रोज़ बताते हैं कि ये प्रश्न करंट अफेयर का है, ये प्रश्न करंट अफेयर का है। आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि वे कौन-कौन से करंट अफेयर के प्रश्न हैं, जो अभी तक आपके एमपी पटवारी में पूछे जा चुके हैं। अब यही प्रश्न आपके एमपी पीएससी और एमपी एसआई में भी पूछे जाएँगे, ठीक है? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए करंट अफेयर की स्पेशल वीडियो सक्सेस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको बता दें एमपी एसआई और एमपी पीएससी, एमपी वन रक्षक जेल प्रहरी की फ्री क्लास 25 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है? चलिए अब करते हैं शुरुआत। आइए देखते हैं। सबसे पहले विभिन्न सरकारों द्वारा शुरू की गई योजनाएं देख लेते हैं। 2022 और 2023 तक की महत्वपूर्ण योजनाएं जो आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं और जो पटवारी एग्जाम में पूछी गई हैं, उन सब को हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। क्योंकि इस वीडियो में लगभग 89 प्रश्न, 89 प्रश्नों को हमने रखा है, जो आपके जनवरी और फरवरी दोनों माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करेंगे, ठीक है? आइए देखते हैं। देखिए, पीएम श्री स्कूल योजना 5 सितंबर 2022 को शुरू की गई, जिसका उद्देश्य है 14,500 स्कूलों का कायाकल्प करना। इसका उद्देश्य है पीएम श्री स्कूल योजना, ये आपको याद रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अग्निपथ योजना आपको पता है अग्निवीर से संबंधित है। अग्निपथ योजना, ठीक है? अग्निवीर जो भर्ती आपकी पता है आर्मी वाली, उससे संबंधित है। 4 साल के लिए भारतीय थल सेना में इसमें जो है जॉइनिंग मिलेगी। ये आपकी अग्निवीर भर्ती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना का जो है शुभारंभ किया गया था। चिरंजीवी योजना किससे संबंधित है? तो राजस्थान से चिरंजीवी योजना संबंधित है। ये स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। इसमें पहले 10 लाख का बीमा होता था, ठीक है? फरवरी में इसकी जो है राशि बढ़ा करके 25 लाख कर दी गई है, ठीक है? जनवरी, फरवरी में अगर 10 लाख दिया है तो 10 लाख लगाएँगे, 25 लाख दिया है तो 25 लाख लगाएँगे। लेकिन ऑप्शन में आपको देख लेना है क्या दिया हुआ है, दोनों एक साथ नहीं दिया जाएगा, ठीक है? अगली देखते हैं। एनम एजुतम योजना किस राज्य की है? तमिलनाडु की है। ये आपकी पूछी जा चुकी है। एनम एजुतम योजना आपके एमपी पटवारी के एग्जाम में, ठीक है? कौशल्या मातृत्व योजना किसकी है? तो छत्तीसगढ़ की योजना है कौशल्या मातृत्व योजना। जीवला ऋण योजना किसकी है? महाराष्ट्र की है जीवला ऋण योजना। सीमा दर्शन योजना ये आपके एमपी पटवारी में पूछा जा चुका है। सीमा दर्शन योजना किस मतलब कि किस बॉर्डर पर शुरू की गई है? तो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर गुजरात राज्य में ये योजना शुरू की गई है, ठीक है? भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के दर्शन आपको कराए जाएंगे। चिराग योजना हरियाणा से है। नारी को नमन योजना पूछी जा चुकी है एमपी पटवारी में, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है नारी को नमन योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। विनय समरस योजना कर्नाटक की है। मुख्यमंत्री चा श्रमी योजना ये त्रिपुरा की है। चा का मतलब यहाँ पर है चाय वाले जो मतलब जो चाय के मजदूर होते हैं उनसे संबंधित है, उनके लिए जो है कुछ व्यवस्था की गई है। चा श्रमी योजना त्रिपुरा सरकार की है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अम्मा और बहिनी योजना ये सिक्किम सरकार की है। एक विधायक एक पेंशन योजना भगवंत मान ने शुरू की है पंजाब में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनावत है। ये भी आपके जो है पूछा जा चुका है एमपी पटवारी के एग्जाम में। उत्तर प्रदेश ने ये जो योजना है वो उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। अभी प्रश्नों को भी दिखाएंगे कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तभी तो हम कह रहे हैं 89 प्रश्नों को हमने कवर किया है, जो आपके एग्जाम में आएंगे आगे, चाहे वो एमपीएसआई हो, एमपीपीएससी हो। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है इन सभी परीक्षाओं के लिए जो आगे आने वाले हैं। इस वीडियो को कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास में, अपने भाई बहनों के पास में, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए रामबाण साबित हो सकती है, ठीक है? चलिए, अर्न विथ लर्न योजना त्रिपुरा सरकार की है। काशी यात्रा योजना ये कर्नाटक की है। भूल से भी उत्तर प्रदेश मत लगा देना। कर्नाटक सरकार ने काशी की जो है यात्रा कराने के लिए अपने राज्य के लोगों को ये शुरू की है काशी यात्रा योजना, ठीक है? हिम प्रहरी योजना किसकी है? उत्तराखंड की है हिम प्रहरी योजना। मेडी सेफ योजना पूछी जा चुकी है आपके एमपी पटवारी के एग्जाम में। केरल राज्य की है मेडी सेफ योजना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। पीएम वाणी योजना वाईफाई और हॉटस्पॉट से जो आपके ग्राम हैं उन गाँवों को वाईफाई और हॉटस्पॉट से लैस करने की योजना है किसकी? भारत सरकार की पीएम वाणी योजना, ठीक है? स्माइल योजना आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ट्रांसजेंडर भिखारी से संबंधित है। ट्रांसजेंडर और भिखारियों से संबंधित है ये आपकी स्माइल योजना, ठीक है? शुरुआत किसने की है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। अपने मंत्री कौन है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के? तो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जो हैं वो इसके मंत्री हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम डिवाइन योजना ये भी आपके एसएससी में पूछी गई है, पटवारी में तो नहीं पूछी लेकिन आगे पूछी जा सकती है। तो पीएम डिवाइन योजना उत्तर पूर्वी भारत के लिए शुरू की गई है। रैंप योजना सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए शुरू की गई है।
वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रैंप योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। एमएसएमई से संबंधित है, ये आपके प्रबंधन वाले जो चैप्टर है उसमें आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना किसकी है, तो आंध्र प्रदेश की है जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 2023 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। शुरुआत भी हम उस प्रश्न से करेंगे जो आपके एमपी पटवारी में पूछा गया है, और अंत भी उसी प्रश्न से करेंगे जो आपके एमपी पटवारी में अभी कुछ दिन पहले परसों ही पूछा गया, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, इनमें से ही आपके करंट अफेयर के प्रश्न फंसने वाले हैं, चाहे वो पटवारी हो, चाहे एमपी एसआई हो, चाहे वो एमपी पीएससी हो। आइए करते हैं शुरुआत। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। देखिए पहला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के लिए मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया, उसका नाम क्या है। और आपके एग्जाम में प्रश्न आया था, शायद ये 21 मार्च का प्रश्न है कि मोबाइल ऐप का नाम क्या है जिसको जो है सीमा के सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। तो वो है आपका प्रहरी ऐप, ठीक है। किसका ऐप है ये, तो सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का ये ऐप है, जिसका शुभारंभ किसने किया है, तो अमित शाह के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में प्रज्वला चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रज्वला चैलेंज जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। देखिए हर प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी नहीं देंगे क्योंकि 89 प्रश्न है, वीडियो लंबी हो जाएगी। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देते हुए बढ़ेंगे, ठीक है। जनवरी 2023 में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया। ये किस देश के खिलाड़ी हैं, 2-3 दिन पहले ये प्रश्न पूछा गया है। तो ब्राजील के खिलाड़ी हैं पेले, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और कल आपका ऑस्ट्रेलिया वाला प्रश्न पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया के कौन से स्पिनर है जिनका निधन हो गया, तो वो लेग स्पिनर शेन वॉर्न थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक बार फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है, याद रखिएगा ब्राजील ने 5 बार सर्वाधिक बार जो है फीफा वर्ल्ड कप जीता है, जिसमें 3 बार जो विजेता टीम के हिस्सा वो पेले रहे थे, ठीक है। अब ये प्रश्न आगे भी आपसे बन सकता है, ये इनके जो है ऑप्शन में से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रथम के आर गौरीअम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसे दिया गया है, 2023 में ये दिया गया जनवरी में, तो डॉक्टर एलिसा गेस को जो है ये अवार्ड दिया गया है। केरल सरकार के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देश में पहली बार द नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई है, किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु से संबंधित है द नीलगिरी तहर परियोजना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 108वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया, ये अभी जनवरी में किया गया था नागपुर में। 108वीं आपके एग्जाम में यही पूछा गया था कि कौन सी क्रम की विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया गया है, तो याद रखिएगा 108वें क्रम की ये जो है विज्ञान कांग्रेस थी, जिसका आयोजन नागपुर में किया गया था। अब इसकी थीम आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि आगे एग्जाम में थीम पूछी जा सकती है। तो महिला सशक्तिकरण के ऊपर ये थीम थी। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये 108वीं जो है कांग्रेस की जो है आपकी थीम थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जनवरी 2023 में किस महिला अधिकारी को, ये तो आपको प्रश्न याद होगा, हमने अभी कराया था 2-3 दिन पहले, 2 दिन के परसों ही कराया है। जनवरी 2023 में किस भारतीय महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 89 प्रश्नों में से आपके करंट अफेयर के अगर 8 या 10 प्रश्न आ रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 प्रश्न इसी में से फंसने वाले हैं ये 2 महीने से। इसके अलावा नवंबर और दिसंबर की भी करंट अफेयर पूछी गई है, उसकी वीडियो कल लेकर के आएंगे, तो ये 4 महीने की आपकी करंट अफेयर कवर हो जाएगी। इससे बाहर करंट अफेयर का एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, चाहे वो आपका एमपी एसआई हो, वन रक्षक आपका लगा हुआ है, वन रक्षक हो, एमपी पीएससी हो, ठीक है। चलिए इनका नाम क्या है, तो नाम है इनका कैप्टन शिवा चौहान। ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है परसों वाले पेपर में, ठीक है। चलिए एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना कहाँ पर प्रारंभ की गई, तो गुजरात में शुरू की गई पहली हरित हाइड्रोजन मिशन योजना, ठीक है। चलिए देखिए हमारी करंट अफेयर की वीडियो आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आ रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिससे रिलेटेड पूछा जा रहा है। पढ़ने को तो करंट अफेयर पूरा पहाड़ है, लेकिन कितना पढ़ोगे, वो पढ़ो जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। हम डेली एग्जाम एनालिसिस कराते हैं, तो हमको समझ में आ रहा है कि प्रश्न कहाँ से और किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, तो वही प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। इसीलिए ये आपका चैनल सबसे अलग है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्मार्ट कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, ये स्मार्ट कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जागा मिशन किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा से संबंधित है जागा मिशन, ये आपको याद रखना है। देखिए कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो तो लोगों को याद हो जाते हैं, जो सिंपल वाले प्रश्न होते हैं करंट अफेयर के, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो नहीं याद होते हैं, जो कठिन प्रश्न होते हैं, तो वैसे प्रश्नों को भी हम यहाँ पर कराएंगे, ठीक है ना। जो प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं वो तो आ ही गए हैं, लेकिन और भी करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो लोगों को याद नहीं रहते, थोड़ा सा कठिन रहते हैं। अगर आप एक बार पढ़ करके जाएंगे तो आपको वहाँ पर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अपना बिल्कुल सही लगा करके आएंगे, इतना अंदाजा तो आपको लग जाएगा, ठीक है। चलिए मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, तो मनोहर पारिकर के नाम पर जो है इसका जो है नामकरण किया गया है, मोपा से मनोहर पारिकर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एफएसएसएआई द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाण के साथ में ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया, एमपी पटवारी में पूछा जा चुका है, एसएससी में भी 2 बार पूछा जा चुका है। सही आंसर है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का जो है दर्जा दिया गया है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, असम सरकार के द्वारा किसे वर्ष 2022-23 के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया? प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर तपन सेकिया, ठीक है। इससे पहले किसको दिया गया था? तो टाटा कंपनी के जो मालिक हैं, उनको इससे पहले जो है दिया गया था असम वैभव। इस बार डॉक्टर तपन सेकिया को दिया गया है। याद रखिएगा, प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ये देखिए 17वां प्रवासी जो भारतीय वाला है, ये हम आपको करा चुके हैं क्योंकि ये आपके पटवारी में पूछा जा चुका है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इंदौर में आयोजित किया गया। इसके मुख्य अतिथि कौन रहे? 2023 वाले की बात हम कर रहे हैं, नहीं 2022 वाला सोच लो। 2023 वाला इंदौर में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि कौन थे? मोहम्मद इरफान जो है वो मुख्य अतिथि थे। मुख्य अतिथि ही आपसे पूछा गया था, ठीक है। ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। हमने इसको थंबनेल में भी लगाया था कि किसे जो है मुख्य अतिथि बनाया गया है, वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो गुयाना के राष्ट्रपति थे जिन्हें मुख्य अतिथि बनाया गया था आपके 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पे 9 जनवरी को, ठीक है। 9 जनवरी 2023। अगला प्रश्न, जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेध शिखर कहाँ पर स्थित है? इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं कि ये चर्चा में क्यों बना था, ठीक है ना। तो देखिए सही आंसर, प्रश्न का सही आंसर है झारखंड में स्थित है समेध शिखर। अब देखिए समेध शिखर जो है, इसे क्या है कि टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया गया है। टूरिस्ट प्लेस घोषित होने की वजह से अब यहाँ पर क्या है, होटल वगैरह बनने लगे हैं, ठीक है। अब अगर होटल बनेंगे तो यहाँ पर नॉनवेज खाना ही बनेगा और आपका वेज खाना ही बनेगा। तो नॉनवेज जो है वो जैन धर्म में बिल्कुल मना है, बिल्कुल भी नॉनवेज का उनका नाम भी नहीं लेते हैं वो लोग। तो इसलिए जो है जो जैन समुदाय के लोग हैं, उन्होंने इसका विरोध किया और उसके बाद में इसको जो है हटा दिया गया, ठीक है। इसको मतलब कि इसके ऊपर जो है चर्चा वर्चा करके इसको निपटा दिया गया, सारी मतलब बात वहीं पर दबा दी गई। अगला देखते हैं, उत्तराखंड के किस शहर को हाल ही में आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो जोशीमठ जो है उसे आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। क्यों? जो जोशीमठ है ना, वो धीरे धीरे डूब के क्षेत्र में आ रहा है, वो डूब रहा है धीरे धीरे, ठीक है। वहाँ के घरों में दरारें पड़ रही हैं, तो इसको जो है प्राकृतिक आपदा क्षेत्र में घोषित किया गया उत्तराखंड उत्तराखंड का जोशीमठ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? यहाँ से दो प्रश्न आपके पटवारी में बने थे, एक तो मंत्रालय द्वारा और एक ये दिवस भी पूछा गया था, स्टार्टअप इंडिया दिवस, ठीक है। तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। स्टार्टअप इंडिया दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों प्रश्न आपको याद रखना है, ठीक है। देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर एक और प्रश्न आपका बन सकता है आगे, 10 से 16 जनवरी 2023 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का शुभारंभ किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा डॉक्टर पतंगराव कतम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आधार पुणेवाला को सम्मानित किया गया है। स्टार लगा लीजिए, आगे आपके एग्जाम में देखने की संभावना है, ठीक है। अब ये कौन है? तो देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो जिसने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है, उसकी जो है ये मेन जो एमडी एंड सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, आधार पुणेवाला। इन्होंने जो है ये वैक्सीन बनाई थी जिससे कि भारत के लोगों को वैक्सीन मिल सकी थी और भारत ने दूसरे दूसरे देशों में भी वैक्सीन पहुंचाई थी, इसलिए इनको यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी गैब्रियल किस देश से संबंधित है? तो यूएसए की हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, पटवारी वाले में, ठीक है ना, कि कौन 71वीं मिस यूनिवर्स बनी है? तो 2022 की विजेता कौन है? यूएसए की हैं आर बोनी गैब्रियल, ठीक है। 70वीं कौन थी? तो भारत की थी 17वीं हरनाज संधू, जो कि चंडीगढ़ की निवासी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कल भी मिस यूनिवर्स वाला प्रश्न आया था कि कौन पहला मिस यूनिवर्स बना है? तो सुष्मिता सेन पहली मिस यूनिवर्स बनी थी, ठीक है। जनवरी 2023 में सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ द्वारा किस विदेशी के असाइनमेंट पर पहली भारतीय महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है? जैसा आपके एग्जाम में अभी पूछा गया है, वो कौन सा सियाचिन वाला, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो अब आपके एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जाएगा कि किसे जो है विदेश में जो है नियुक्त किया गया है? तो भूटान में नियुक्त किया गया है। किसको? सुरभि जखमोला को, ठीक है। सुरभि जखमोला को भूटान में जो है, जो यहाँ पर इनकी ड्यूटी लगाई गई है, ठीक है। प्रोजेक्ट दंतम के तहत ये जो कार्य जो है किया जा रहा है, ठीक है। सीमा सड़क संगठन के द्वारा, बीआरओ के द्वारा। चलिए, संविधान साक्षरता अभियान किसने शुरू किया था जनवरी 2023 में? तो केरल के द्वारा संविधान साक्षरता अभियान शुरू किया गया था। वन स्कूल वन आईएएस योजना, ये भी आपकी केरल सरकार की है, ठीक है। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन कहाँ पर शुरू किया गया है? कौन क्या है? तो वो है स्काई वॉक। याद रखिएगा, इसका नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, एमपीपीएससी में सारे यूनिट जो होते हैं ना, उन यूनिट में ये प्रश्न बन सकते हैं। यूनिट 10 के अंदर ये प्रश्न बन सकता है, यूनिट 9 में ये प्रश्न बन सकता है, टेक्नोलॉजी वाला। तो वैसे तो एमपीपीएससी की एक हमने हमने अलग से जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें अभी जो एग्जाम पिछली बार हुआ था ना, उसके सारे यूनिट के अलग-अलग करके सारे प्रश्नों को हमने डाल दिया, ठीक है। एमपीपीएससी करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं अगर आपका एग्जाम है। इसके अलावा 25 तारीख से हम यहाँ पर एमपीपीएससी के लिए अलग से शुरू करने वाले हैं सुबह क्लास एमपीपीएससी और एमपीएसआई की, शाम को वन रक्षक और आपके एमपी पुलिस की, ठीक है। चलिए, भारत का पहला 5G हमने बता दिया। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? प्रश्न का सही आंसर है दावोस में 53वीं बैठक का आयोजन किया गया है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो आपका मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय इसका जिनेवा में है। किसका? ये आपका विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब की गई? 1971 में। और जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो जारी करता है, वो कौन करता है? विश्व आर्थिक बैंक करता है। ये आपकी पटवारी में पूछा गया था कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया था? विश्व आर्थिक बैंक के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए
वरुण द्विपक्षीय अभ्यास के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? मतलब किसके साथ में हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है और फ्रांस के में ही जो है इसका आयोजन किया गया है। भारत और फ्रांस के बीच में वरुण द्विपक्षीय अभ्यास होता है। इस बार फ्रांस में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 साल में एक बार खिलने वाला नीलकुरिंजी फूल किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट का ये बहुत महत्वपूर्ण फूल है। नीलकुरिंजी फूल 12 साल में एक बार खिलता है नीलगिरी के पहाड़ियों पर। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट का है, याद रखना। जल्लीकट्टू 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू 2023 का आयोजन किया गया। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18 बेसिक केंद्र स्थापित करने का समझौता हुआ है? तो हैदराबाद को जो है 18वां बेसिक केंद्र जो है स्थापित किया जाएगा विश्व आर्थिक मंच का। ठीक है? औद्योगिक क्रांति के लिए हैदराबाद में जो है आयोजित किया जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा, अब देखिए ये कैसा प्रश्न है पता है? ये ऐसा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में तो आएगा लेकिन आपको याद नहीं रहेगा, आप बता नहीं पाएंगे, आप लिख करके भेज नहीं पाएंगे हमारे पास में, तो हम इसका एग्जाम एनालिसिस भी नहीं करा पाते हैं। ऐसे प्रश्न जो याद नहीं रहते हैं उनको भी हमने यहाँ पर कवर किया है। ठीक है ना? क्योंकि ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में। पूरी लास्ट तक वीडियो देखना, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ आपको करंट अफेयर की टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है ना? बस इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक है? आगे बढ़िए। देखिए, अगर आप सेंटर पर भी बैठे ना तब भी आप इसको एक बार रिवीजन कर सकते हैं 2x स्पीड पे लगा करके। भारत सरकार द्वारा किस देश को पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की गई है? तो क्यूबा को ये पेंटावैलेंट जो टीके हैं ये जो है आपके दान किए जाएंगे क्यूबा को। अब देखिए यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आगे बन सकते हैं। तो डॉर्नियर हमने किसे दान किया है? डॉर्नियर 2022 वो डॉर्नियर 222 जो है वो हमने श्रीलंका को दिया है। ब्रह्मोस किसे दिया है? तो फिलीपींस को दिया है। ये ब्रह्मोस फिलीपींस वाला उस टाइम पे चर्चा में था, तो ये आपके एसएससी के एग्जाम में बना था, ये भी आपके एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम में डॉर्नियर वाला बना था। ठीक है? आपके एग्जाम में भी बन सकता है। संघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो भारत के द्वारा की गई संघाई सहयोग संगठन के। इसके अलावा G20 और एससीओ तो बता ही दिया। G20 की जो अध्यक्षता है वो भी भारत के द्वारा की गई है। ठीक है? ये भी आपको याद रखना। G20 वाला एमपी पटवारी में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 की कौन से संस्करण का आयोजन मैड्रिड में किया गया? तो 43वां ये संस्करण है जिसका आयोजन मैड्रिड में किया गया है। ठीक है? इंटरनेशनल करंट अफेयर बन रही है, सब लोग बता रहे हैं, तो इंटरनेशनल करंट अफेयर को भी हमने यहाँ पर कवर किया। ठीक है? अब इसी बात पर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरा मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर वीडियो आपकी हमें अच्छी लग रही है। ठीक है? चलिए 8वें वैज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये भोपाल में हुआ है। स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में हो सकता है पूछा भी गया हो, लोगों को याद नहीं रहा हो, नहीं तो आगे पूछा जाएगा, एक बार पढ़ करके जाइएगा क्योंकि ये एमपी का प्रश्न है। ठीक है? तो 8वें वैज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन एमपी भोपाल में किया गया है। ठीक है? यही कहते हैं कि सर वो वहाँ एमपी की करंट अफेयर पूछी थी और पता नहीं कैसी करंट अफेयर पूछी थी। यही वो करंट अफेयर है जो याद नहीं रहती है और खतरनाक लगती है आपको। ठीक है? चलिए, हाल ही में किसने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस को लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है? ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान दिया गया है? तो चौथा स्थान दिया गया है भारत की सैन्य शक्ति को। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे पर रूस है और तीसरे पर चीन है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं नहीं तो 89 प्रश्न बहुत लेट हो जाएगा। लद्दाख सरकार के द्वारा अल्पिन योजना की शुरुआत किसके लिए की गई? तो भूमि अभिलेख के डिजिटलीकरण के लिए जो है अल्पिन योजना की शुरुआत की गई है। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि आपको पता है 2 से 3 बार ये एमपी पटवारी में पूछा जा चुका है। ठीक है? अब्दुल फतह अल सीसी जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ये 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि, भारत के लिए जो है मुख्य अतिथि जो है इनको बनाया गया था। 2 से 3 बार पूछा जा चुका है एमपी पटवारी के एग्जाम में। जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में कौन सा युद्धाभ्यास शुरू किया गया? तो ट्रॉपिक्स 2023 की शुरुआत जो है हिंद महासागर में की गई। ये हिंद महासागर वाला प्रश्न ऐसा इससे रिलेटेड ही प्रश्न था या कुछ ऐसे प्रश्न था जो पटवारी में पूछा गया था। यही प्रश्न होगा क्योंकि इतना याद नहीं रहता। हिंद महासागर याद था किसी को कि सर जनवरी में हिंद महासागर में एक नौसेना अभ्यास किया गया है, तो हो सकता है वो ट्रॉपिक्स 2023 ही हो। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो कोहिमा में इसका आयोजन किया गया ऑरेंज फेस्टिवल का। अब फूलों की वर्षा कहाँ पर होती है, ऐसे प्रश्न पूछे गए तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है करंट से रिलेटेड। प्रसिद्ध प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्राप्त करने वाले वास्तुकार कौन है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? तो बालकृष्ण दोषी हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ठीक है? भारत देश ने किस देश के साथ में 100 से अधिक चीते लाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका से। आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य में जो है या राष्ट्रीय उद्यान में जो है 2 चीते नामीबिया से लेकर के आए गए हैं, वो कौन सा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है? देखते हैं कितनी आपकी पटवारी की तैयारी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भर देंगे एकदम, जितने लोग होंगे, जिसको भी ये प्रश्न पता है, मैं निवेदन करता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। देखते हैं कितने लोगों को ये पता है। ठीक है? आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? ये प्रश्न भी आपके एमपी पटवारी में पूछा गया है, शायद 2-3 दिन पहले पूछा गया था, हमने इसको थंबनेल पर भी लगाया था। सूर्य कुमार यादव को आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। वनडे का किसे? तो वनडे का बाबर आजम को, टेस्ट का किसे? बेन स्टोक को। ये तीनों प्रश्न हमने कराए थे एक साथ में। ठीक है? इसलिए कहते हैं कि हमारा एग्जाम एनालिसिस जरूर देखा कीजिए, वहां पर हम केवल प्रश्न नहीं बताते हैं,
प्रश्न से पूरी जानकारी बताते हैं, इससे रिलेटेड कौन सा प्रश्न आगे आएगा वो भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपका एग्जाम है तो एक बात ध्यान रखिए, 15 मार्च से लेकर के अब तक जितने भी आपके एमपी पटवारी में प्रश्न पूछे गए हैं उनको कंपाइल करके एक वीडियो बना दी है हमने। वो वीडियो आपको इसी स्क्रीन पर, वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर दिख जाएगी यहाँ पर, तो उस पर आप क्लिक करके जो है वो वीडियो जरूर देख करके जाइएगा अगर आपका एग्जाम हो। 6 से 7 प्रश्न वहाँ से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। 29 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में उद्यान उत्सव 2023 का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा उद्यान उत्सव 2023 का आयोजन किया गया था, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत गार्डन कर दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है एमपीएसआई के लिए, एमपीपीएससी के लिए। एमपीपीएससी ऐसे प्रश्न जरूर उठाता है। तो कहाँ पर? तो जो राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन था ना, उसका नाम बदल करके अमृत गार्डन अब कर दिया गया है, ठीक है। अमृत महोत्सव आपको पता है शुरू कर दिया गया है, 2022 से 2047 तक चलेगा, 25 वर्षों के लिए, ठीक है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो भारत ने इस वर्ल्ड कप को जीता है। वैसे हमने स्पोर्ट्स करंट वाली वीडियो में इसको हमने कवर किया था, स्पोर्ट्स वाली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में आयोजित 1 मिनट, मई नहीं है, 15वीं विश्व हॉकी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो जर्मनी ने 15वीं विश्व हॉकी कप जो है 2023 का इसको जीता है, ठीक है। उपविजेता कौन रहा है? तो बेल्जियम जो है वो उपविजेता रहा। अपने लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये इंडिया में आयोजित किया गया था और इंडिया में भी उड़ीसा में ही आयोजित किया गया था। इसको भी हमने स्पोर्ट्स करंट वाली वीडियो में कवर किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की रही है? तो अभी आपका 74वां गणतंत्र दिवस हुआ है। सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में उत्तराखंड की झांकी को जो है माना गया था और ये प्रश्न जो है आपका एमपी पटवारी में पूछा जा चुका है। देखिए कितने प्रश्न आपके जनवरी और फरवरी से ही पूछे जा रहे हैं, जो कि लोग हमको बताते हैं। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे प्रश्न होंगे जो लोगों को याद नहीं रहते हैं, वो भी करंट आपका यहीं से पूछा गया होगा। इसलिए कहते हैं पूरा वीडियो देख करके जाइए, आपका आराम से करंट अफेयर होगा, परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 देश के अनुसार 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी होगी? ये प्रश्न ही पूछा गया है। तो 6.5% जो है आपकी आर्थिक विकास दर होगी। ये प्रश्न आपका इकोनॉमिक्स का प्रबंधन में पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 को 1 मिनट, प्रतिमाह थोड़ा-सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो जाता है। हाल ही में किस राज्य की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए जो है वो प्रदान करने के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत किसने की है? तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत जनवरी में की गई थी 2023 में, ठीक है। चलिए, बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है? पहले 2.5 लाख थी, अब जो है 3 लाख कर दिया गया है, ठीक है। 5 स्लैब बना दिए हैं, पहले 6 स्लैब हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में हाल ही में अडानी समूह द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है। किस देश से संबंधित है? तो ये इजराइल से संबंधित है, जिसका अडानी समूह ने जो है अधिग्रहण कर लिया है। ये आपकी इंटरनेशनल करंट अफेयर है जो भारत से संबंधित है और आपके एग्जाम में बनेगी, हो सकता है पूछी भी गई हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो जारी किया गया। भारत को मोटे अन्न, ये हमने आपको पढ़ाया था, मोटे अन्न को श्री अन्न कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है आपके पटवारी के एग्जाम में। तो भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? प्रश्न का सही आंसर हैदराबाद। ये प्रश्न आया था जब हम एनालिसिस करा रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि मोटे अनाजों को अब जो है श्री अन्न कहा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 फरवरी 2023 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। पहली बार इसे कब मनाया गया था? तो 1997 में पहली बार मनाया गया था। 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, जो कि रामसर ईरान में स्थित एक जगह है। यहाँ पर 1971 में कन्वेंशन हुआ था और 1975 से जो है इसको लागू कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम राष्ट्र कौन सा है? तो कांगो गणराज्य जो है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का ये प्रश्न पूछा गया था क्या? अगर आपने एनालिसिस देखा हो, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि ये प्रश्न भी हमने कराया है, सौर गठबंधन वाला, ठीक है ना। या इसका मुख्यालय पूछा गया था, शायद मुख्यालय पूछा गया था, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो वो आपको आगे बताने वाले हैं। कांगो गणराज्य जो है वो नवीनतम जुड़ा है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। मुख्यालय की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम हरियाणा में है। ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये भी पूछा जाएगा कि नया कौन जुड़ा है, तो याद रखिएगा, वो आपका ऊपर हमने बता दिया। कोप 21 जो पेरिस समझौता है ना, इसका निर्माण जो है कोप 21 के पेरिस समझौते में किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फरवरी 2023 में शुरू की गई प्रोजेक्ट एलोरा का संबंध किससे है? तो देखिए, प्रोजेक्ट एलोरा का संबंध है स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए। ऐसा ना हो कि आप गुफाओं का लगा करके चले आए। ऑप्शन जरूर पहले दिया रहेगा गुफाओं से संबंधित है, एलोरा की गुफाओं से, लेकिन याद रखिएगा स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, ये भी आपको याद रखना है। 3 फरवरी 2023 को हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का 36वां संस्करण आयोजित किया गया है। पटवारी में ये पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये हमने पढ़ाया था। तो हरिदाबाद कह रहे हैं, सॉरी, हरियाणा के फरीदाबाद में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, ये आपको याद रखना है। ये पटवारी में पूछा गया था। हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में फ्लोटिंग फेस्टिवल आयोजित किया गया है। स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए,
इसमें बहुत से ऐसे प्रश्न हैं कि अगर हम ये वीडियो पहले बना दिए होते तो बहुत से लोगों का उद्धार हो जाता, ठीक है ना? जो करंट अफेयर मचा रखी है ना, ये वीडियो देख कर के गए होते तो बहुत से लोगों को यहाँ पर फ़ायदा होने वाला था। लेकिन कोई बात नहीं, आज हमने बनाया है, इसके बाद में एक और इसकी हम सेकंड पार्ट कल लेकर के आएँगे, ठीक है ना? जिसमें हम नवंबर और दिसंबर को कवर करेंगे, वहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है? नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण का विजेता कौन-सी टीम रही है? पहला संस्करण है, महत्वपूर्ण है, केरल जो है वो इसकी विजेता रही है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 4 फरवरी 2023 को पहली बार आयोजित किए गए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो याद रखिएगा, सुंदरेश मेनन जो है वो मुख्य अतिथि है। ये कौन है? तो सिंगापुर के मुख्य एक मिनट, सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश हैं ये, ठीक है? सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश, सिंगापुर के जो सीजेआई हैं, वो हैं सुंदरेश मेनन, और इस बार जो है ये मुख्य अतिथि थे अपने, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। जो आपका न्यायालय जब बना था ना, तो उसका जो है दिवस मनाया गया था, न्यायालय दिवस, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? ये प्रश्न आपके एमपी पटवारी में पूछा गया था, ये हमने करवाया था, मतलब कि हमने एनालिसिस में करवाया था, ठीक है? कि दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? तो जिम्नास्टिक से संबंधित हैं दीपा कर्माकर। देख लीजिए, समझ लीजिए क्यों प्रश्न बना था ये, कि दीपा कर्माकर क्यों है? क्योंकि ये अभी डोप टेस्ट में फेल हो गई थी, और फरवरी का ये प्रश्न है, इसलिए आपके एग्जाम में बना था, ठीक है? यानी कि जनवरी फरवरी से करंट पूछी जा रही है, और अब तो बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है इस टाइम पे। जिनका आगे एग्जाम है वो जरूर देखना पूरी वीडियो, और दोस्तों तक शेयर कर देना, हर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देना। फरवरी 2023 में आयोजित नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? तो आईटीबीपी जो है वो इसका विजेता रहा है, ठीक है? आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 फरवरी में हुई थी। थाईपुसम त्योहार ये पूछा जा चुका है। थाईपुसम उत्सव के समुदाय द्वारा किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो तमिल समुदाय के द्वारा थाईपुसम उत्सव मनाया जाता है। ये आपके एमपी पटवारी में पूछा गया है। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो तुमकुरू कर्नाटक में ये औद्योगिक कॉरिडोर की परियोजना रखी गई है, परियोजना की जो है नींव रखी गई है। अब ये प्रश्न आपके पटवारी में बना होगा, लेकिन ये किसी को याद ही नहीं होगा। इतना बड़ा प्रश्न है, इतना टेक्निकल लैंग्वेज है, तो याद नहीं होगा। याद नहीं होगा तो किसी ने बताया नहीं है, लेकिन ये प्रश्न आया ज़रूर होगा, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। लेकिन आप थोड़ा-सा इसको पढ़ कर के जाइएगा, तो आपको ये 4 ऑप्शन में से तुमकुरू कर्नाटक कहीं दिख गया, तो आप बिल्कुल आंसर लगा कर के आएँगे। और हाँ, हमारा जो नंबर है ना, आपका व्हाट्सएप नंबर 7052547003, 7052547003, इस नंबर पर अपने प्रश्नों को ज़रूर भेज दिया कीजिए, जैसे ही आपका एग्ज़ाम खत्म हो। और ये भी बताइए कि करंट अफेयर से कितने प्रश्न आए हैं, जो हमने कराया है, उसमें से कितने प्रश्न फँसे हैं, ये हमको इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं और कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल लगेगा नहीं, और लग भी जाएगा तो रिसीव नहीं होगा। ये ऑफ़िशियल नंबर है, ठीक है? अगर आपको हमसे कुछ बात पूछना है, कुछ जानकारी आपको हमसे लेनी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी लिख लीजिए, मिस्टर डॉट अतुल 800, जो है आपको इस नाम से जो है मिल जाएगी, ठीक है? मिस्टर अतुल 800 के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। नीचे हम आपको उसको लिख कर भी दे देंगे, तो वहाँ से आप जो है हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, फॉलो करके मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक यानी कि एफडीआई कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यूएसए से एफडीआई प्राप्त हुआ है। इससे पहले चीन से प्राप्त होता था, अब भारत ने चीन पर कुछ रोक लगा दी है, कुछ पाबंद लगा दिए हैं, तो अब इस बार एफडीआई सबसे ज़्यादा जो है आपका यूएसए से प्राप्त हुआ है। देश का दूसरा ग्रीन बॉन्ड कौन लेकर के आया है? बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए, पूछा भी गया होगा और पूछा भी जा सकता है। इंदौर जो है लेकर के आया है। पहला कौन-सा था? पहला जो ग्रीन बॉन्ड है वो गाज़ियाबाद लेकर के आया था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एफएओ और कृषि संगठन, ठीक है? एफएओ और कृषि संगठन, ठीक है? एफएओ और कृषि संगठन के कॉर्पोरेट डेटाबेस के अनुसार सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन कौन-सा देश कर रहा है? तो भारत जो है वो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन कर रहा है, यानी कि दूध के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। एशिया का सबसे बड़ा काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो महाराष्ट्र में आयोजित किया गया काला घोड़ा महोत्सव, ठीक है? काला घोड़ा कला महोत्सव, ठीक है? काला चावल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का काला चावल प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। संत कबीरनगर का काला चावल शायद प्रसिद्ध है, अब इतना याद नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश का है, ठीक है? इसको जीआई टैग भी मिला है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर पैगी मोहन को मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया की मदद के लिए कौन-सा अभियान शुरू किया गया? प्रश्न का सही आंसर है ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया तुर्की के लिए। ये प्रश्न आगे बनेगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न एक बार बन चुका है, और हमने आपको कराया भी था एनालिसिस में। मेडागास्कर के लिए कौन-सा जो है शुरू किया गया ऑपरेशन? ऑपरेशन वनीला जो है वो मेडागास्कर के लिए शुरू किया गया। जो लोग लगातार हमारे साथ में एनालिसिस देख रहे हैं, वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ कि ये प्रश्न हमने आपको एनालिसिस में कराया था कि नहीं? लोगों को विश्वास तो हो जाए कम से कम। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। भाई, जो लोग डेली देखते हो, कम से कम वो लोग तो लाइक और कमेंट कर दिया करो यार, है ना? इतने खुदगर्ज मत बनो यार, कम से कम लाइक और कमेंट जो डेली देख रहे हैं, जैसे कि आपका एक सोलंकी करके है ना? तो ये लोग काफ़ी दिखते रहते हैं हमको, सोलंकी है, एक उपासना करके हैं, ये लोग जो है कम से कम आप लोग तो कमेंट कर दिया करो, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ़गानिस्तान के लिए कौन-सा शुरू किया? तो ये भी आपको बता दिया, ऑपरेशन देवी शक्ति अफ़गानिस्तान के लिए, यूक्रेन के लिए ऑपरेशन गंगा। अब इनमें से प्रश्न आपके एमपीएसआई, एमपी पुलिस में भी बन सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 10 से 14 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। जीता कौन? जम्मू कश्मीर इसका विजेता रहा है। तीसरी बार, मतलब 3 बार हुआ है और तीनों बार जम्मू कश्मीर जीता है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं।
फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि महत्वपूर्ण है। प्रश्न का सही आंसर लखनऊ, और ये लखनऊ वाला प्रश्न आया भी था शायद। किसी ने हमको थोड़ा-सा बताया था कि सर कोई इन्वेस्टर से संबंधित प्रश्न था, लखनऊ में हुआ था। तो वो यही होगा, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। अब पक्का हो गया कि वो यही प्रश्न होगा, ठीक है ना? फरवरी 2023 में इसका आयोजन किया कहाँ पर किया गया था? लखनऊ में। उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, इसलिए ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। तर्कस युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य में हुआ? तो भारत और अमेरिका के मध्य में तर्कस युद्ध अभ्यास हुआ है। क्यों हुआ है? तो परमाणु, रासायनिक व जैविक आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया के लिए इसका आयोजन चेन्नई में किया गया, भारत और यूएसए के बीच में। फरवरी 2023 में आयोजित किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की पदक तालिका में शीर्ष 3 राज्य कौन से रहे हैं? अब इसमें से पूछा गया था कि पहला स्थान किसका रहा है, ठीक है ना? आइए तीनों शीर्ष राज्यों के बारे में पहले भी हमने आपको बता दिया था, जब ये प्रश्न आया था आपके एग्जाम एनालिसिस में, तब भी हमने आपको बता दिया था। एक बार फिर से आपको बता देते हैं। तो महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान को मिला है। कितने-कितने पदक मिले हैं, वो हमने स्पोर्ट्स वाली वीडियो में कवर कराया है। एक बार जाकर के स्पोर्ट्स करंट की वीडियो ज़रूर देख लेना, अगर आपका एमपीपीएससी, एमपीएसआई का एग्ज़ाम हो, ठीक है? हाल ही में राजा राममोहन राय 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ए.बी.के प्रसाद को जो है राजा राममोहन राय 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है? इसके लिए एक अलग से पीडीएफ वो बना देंगे प्लेलिस्ट, जिसमें ये सारे वीडियो जो अभी हमने अपलोड किए ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के, और ये आपका करंट अफेयर के, और जो आपका पीक्यूआरएस वाले जो वीडियो हमने अपलोड किए हैं अभी हाल ही में, नरेशन वाले, उस सब वीडियो की एक अलग से पीडीएफ वो बना देंगे प्लेलिस्ट, उसमें जाकर के आप देख लेना, ठीक है? चलिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 1386 किलोमीटर इसकी लंबाई है, नया-नया बना हुआ है, इसलिए आपके एग्जाम में इसकी लंबाई पूछी जा सकती है। महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, जिन्हें आरसीबी ने 3.4 करोड़ में खरीदा है? तो स्मृति मंधाना को खरीदा गया है, क्रिकेट की ये खिलाड़ी हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हरियाणा के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। भारत जापान के सैन्य बलों द्वारा चौथी बार कौन-सा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किया गया? धर्म गार्जियन किया गया है। धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जितने भी गार्जियन होंगे वो भारत और जापान के मध्य में होते हैं, याद रखिएगा। फरवरी 2023 में भारत की पहली फ्रोजन लेक, ये तो शुरू-शुरू में ही आ गया था, 2-3 बार पूछा जा चुका फ्रोजन लेक वाला, ठीक है ना? यहीं से लोगों को पता चला था कि अरे यार, ये तो फरवरी की करंट अफेयर पूछी जा रही है। तो फरवरी 2023 में भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ पर किया गया? लद्दाख में इसका आयोजन किया गया था। शोकर झील पर इसका आयोजन किया गया था, और ये एक ऐसी झील है जो पूरी तरह से जम गई है। इस पर जो है रनिंग कराने का जो है ये प्रतियोगिता थी। ये हमने आपको तब भी पढ़ाया था जब एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में किस बैंक के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की गई? तो इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा शुरू की गई है। सबसे पहली बार एचडीएफसी के द्वारा शुरू की गई थी। ये प्रश्न बना था कि एचडीएफसी के द्वारा ये जो योजना शुरू की गई है, ये प्रश्न बन रहा था। शुरू से देखिए, करंट अफेयर तो शुरू से ही आ रही है, लेकिन कठिन आ रही थी, लोग ध्यान नहीं दे पा रहे थे, ठीक है ना? याद नहीं हो रहे थे प्रश्न कि ये कौन सा करंट अफेयर है। लेकिन अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो थोड़ा-सा लोगों ने ध्यान देना शुरू किया है, तो हमको भी प्रश्न मिल रहा है कि हाँ भाई, 2022 के नवंबर-दिसंबर और 2023 के जनवरी-फरवरी से प्रश्न बन रहे हैं। इसीलिए ये वीडियो लेकर के हम आए हैं, ठीक है ना? चलिए, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें 1 मिनट, बहुत मिसप्रिंट हो गया, ठीक है ना? 62वें का अध्यक्ष किसे बनाया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 62वीं अभी एक इसको आप एक काम कीजिए, रुचिरा कंबोज को याद रखिए, इसको हम जो है टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे, ठीक है ना? ये थोड़ा-सा मिसप्रिंट हो गया है। संयुक्त राष्ट्र से संबंधित कोई एक शुरू की गई है योजना, उसकी जो है अध्यक्ष बनाया गया रुचिरा कंबोज को। वैसे ये प्रश्न हम पीछे करा भी चुके हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा-सा मिसप्रिंट हो गया, इसको आप हम उसमें टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। चलिए, हाल ही में चैट जीपीटी द्वारा संचालित चैट बॉक्स लेक्सी को भारत में पहली बार कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मतलब कि भारत में इसको लॉन्च किया गया, ठीक है ना? कहाँ पर शुरू किया गया लेक्सी को? तो लेक्सी जो है वो भारत में शुरू की गई, ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, चैट जीपीटी के द्वारा शुरू की गई है। ये आपके यूनिट 9 का प्रश्न बन सकता है एमपीपीएससी में। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। फरवरी 2023 में मनाया गया जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि का पर्व किस नाम से जाना जाता है? तो हेरात के नाम से महाशिवरात्रि के पर्व को जानते हैं, ठीक है? हेमिस महोत्सव कहाँ पर होता है? लद्दाख में होता है। ओणम कहाँ पर होता है? केरल में होता है। अब ये हेमिस और ओणम हमने क्यों लिया? क्योंकि ये दोनों प्रश्न आपके पटवारी में पूछे जा चुके हैं। बैसाखी जो है वो पंजाब में होता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता टीम कौन सी रही है? तो सौराष्ट्र जो है वो इसकी विजेता रही है। 2022 वाला भी हमने कराया था, मध्य प्रदेश 2022 में रणजी ट्रॉफी का विजेता रहा था। 2023 में सौराष्ट्र रही है, और बंगाल को हरा करके सौराष्ट्र जो है वो 2023 रणजी ट्रॉफी की विजेता बनी है, ठीक है? इसको अपडेट कर लेना स्पोर्ट्स करंट अफेयर वाली वीडियो में। फरवरी 2023 में भारतीय थल सेना द्वारा उत्तराखंड में चौथे दस्तलिक वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। ये किसके बीच होता है? ये प्रश्न बना है आपके एमपी पटवारी में, शुरू में बना था सर 16-17 मार्च के एग्जाम में, कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो है दस्तलिक सैन्य अभ्यास होता है, ठीक है? हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये वीवीआर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। परमेश्वरन अय्यर की जगह पे वीवीआर सुब्रमण्यम आ गए हैं, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं।
नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया है? तो डांस ऑफ द ईगल को नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है? 20 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो 49वें संस्करण का आयोजन किया गया है। ये प्रश्न आपके एमपी पटवारी में पूछा गया था, हमने इसको थंबनेल में भी लगाया था। 49वां जो है आयोजन था। अब यहीं पे लोग कह रहे हैं, सर मध्य प्रदेश का एक आध दो प्रश्न आया था, लेकिन करंट अफेयर का था सर, खजुराहो से था, कुछ करंट अफेयर का था, याद नहीं आ रहा है। तो यही प्रश्न था, खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण था? 49वां संस्करण का आयोजन किया गया था, ठीक है? चलिए, हाल ही में जर्मनी का नॉर्ड वेस्ट कप जीतकर भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो विग्नेश एन.आर. यही पूछा गया था आपके एमपी पटवारी में परसों, और ये आपका आज का लास्ट प्रश्न है। विग्नेश एन.आर. को जो है भारत के 80वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं, वो विग्नेश एन.आर. है और ग्रैंड मास्टर शतरंज से जो है संबंधित होता है, ठीक है? चलिए, ये आपका आज का लास्ट प्रश्न था, ठीक है? तो वीडियो को अब क्या करना है, अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन पर मिल जाएगी, सर्च कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा एक और चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, इसकी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, वैसे आप सर्च कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, मिल जाए तो। यहाँ पर हम आपको वो किताबें सारी डालते हैं जो आपके एमपीएसआई के लिए, एमपी पटवारी के लिए, एमपीपीएससी के लिए जो नई-नई किताबें मार्केट में आती रहती हैं, वो आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में फ्री में पूरी की पूरी किताब मिल जाती है। पीडीएफ में आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने यादव सर का मैथ उसमें डाल दिया है, ठीक है ना? इंग्लिश की बहुत महत्वपूर्ण किताबें जो नई-नई लॉन्च हुई हैं, वो सारी किताबें आपको वहाँ पर मिल जाती हैं, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, यहाँ पर आप सब किताबों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो एमपी की नई जो आपकी वो दर्पण वगैरह होती है, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है? चलिए, अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में ज़रूर से ज़रूर। ये महत्वपूर्ण वीडियो है, जितना शेयर करेंगे उतना रीच बढ़ेगी, हमको थोड़ा-सा यहाँ पर अच्छा लगेगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपकी दूसरी वाली वीडियो बहुत जल्दी ही लेकर के आएँगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये बताना है कि ये सबसे पहले बताइए कि इसका सेकंड पार्ट लेकर के आएँ या फिर नरेशन का सेकंड पार्ट लेकर के आएँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे जिस चीज़ के, वही हम लेकर के आएँगे, ठीक है? बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं आज दोपहर वाले एग्ज़ाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और बता दें आपको एमपीपीएससी और एसआई की क्लास सुबह चलेंगी और आपकी वन रक्षक, जेल प्रहरी और पुलिस की क्लास शाम को चलेंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज आपका नहीं लगेगा, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।